दोस्तों, कई चुनाव में हार झेलने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा मंथन चल रहा है। गांधी परिवार ने अब साफ तौर पर यह मान लिया है कि अगर बीजेपी, मोदी और अमित शाह से सीधी टक्कर लेना है तो पार्टी के अंदर बड़े बदलाव जरूरी है। और इसी सोच के तहत कांग्रेस में एक बड़ी सर्जरी की तैयारी हो चुकी है। हालांकि राहुल गांधी कांग्रेस का मुख्य चेहरा बने रहेंगे। मोदी, शाह, अडानी और अंबानी पर उनके हमलावर तेवर पहले की तरह जारी रहेंगे। लेकिन अब कांग्रेस की रणनीति में एक अहम बदलाव किया जा रहा है और इस बदलाव की सबसे बड़ी धुरी बनने जा रही है प्रियंका गांधी। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में एक अहम बैठक हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद थे। इसी बैठक में तय हुआ कि आने वाले चुनाव में संगठन और चुनावी मैनेजमेंट की बड़ी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को सौंपी जाएगी और इस फैसले की शुरुआत भी हो चुकी है। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बनी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन पहली बार प्रियंका गांधी को बनाया गया है और ये अपने आप में बड़ा संकेत है कि पार्टी अब उन्हें सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि रणनीति के केंद्र में लाना चाहती है। और इसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर नाराज चल रहे नेताओं से भी बातचीत तेज हो गई है। जिन नेताओं को बीजेपी तंज कसते हुए स्लीपर सेल कहती थी, अब उन्हीं नेताओं को वापस साथ लाने की कोशिश हो रही है। शशि थरूर से बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, उनकी नाराजगी दूर कर दी गई है। मनीष तिवारी से भी बातचीत चल रही है और संकेत हैं कि वो पार्टी के साथ ही रहेंगे। और इन सब कोशिशों में प्रियंका गांधी की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या आज भी वही है, उत्तर भारत यानी हिंदी बेल्ट। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा जैसे राज्यों में कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है और आज कांग्रेस में शीर्ष पदों पर ज्यादातर नेता दक्षिण भारत से हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से हैं, केसी वेणुगोपाल केरल से हैं। कई नेताओं का मानना यह है कि उत्तर भारत की राजनीति को समझने में यही सबसे बड़ी कमी रही है। इसी वजह से खबर है कि केसी वेणुगोपाल को केरल भेजा जा सकता है। अगर कांग्रेस केरल में चुनाव जीतती है तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनकी जगह संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी उत्तर भारत के किसी मजबूत नेता को दी जा सकती है। और अगर ऐसा है तो ये कांग्रेस के अंदर अब तक का सबसे बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि संगठन महामंत्री का पद पार्टी का सबसे ताकतवर पद माना जाता है। और अब बात करते हैं राज्यों की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास बड़े नेता हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, लेकिन चुनावी नतीजे शून्य जैसे रहे हैं। अंदरूनी गुटबाजी, लीडरशिप को लेकर भ्रम और संगठन की कमजोरी ने पार्टी को लगातार नुकसान पहुंचाया है। और अब कांग्रेस वहां एक स्थायी लीडरशिप और सख्त संगठनात्मक अनुशासन पर काम करना चाहती है। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान ने पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब कोशिश है कि दोनों गुटों को साथ लाया जाए और जमीनी कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय किया जाए। और अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार 5 साल चली, लेकिन फिर बीजेपी ने वापसी कर ली और अब कांग्रेस आदिवासी इलाकों पर नए सिरे से फोकस करना चाहती है और ये साफ करना चाहती है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और वहीं उत्तराखंड में हालात थोड़े अलग से हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद पहली बार जनता सड़कों पर उतरी है। बीजेपी के कोर वोटर भी दूरी बना रहे हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर संगठन थोड़ा मजबूत किया जाए तो उत्तराखंड में सीधी लड़ाई में जीत संभव होगी। लेकिन दोस्तों, इन सब राज्यों में एक बात कॉमन है और वो है बूथ लेवल पर कांग्रेस की कमजोरी। कई जगहों पर कांग्रेस के पास पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता ही नहीं है। कहीं ब्लॉक कमेटी निष्क्रिय है तो कहीं जिला कमेटी सिर्फ कागजों में है। और यही वजह है कि राहुल गांधी की यात्राएं माहौल तो बनाती हैं, लेकिन वोट में तब्दील नहीं हो पाती। और यही बात वरिष्ठ पत्रकार भी मानते हैं। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी ताकत उनका मैनेजमेंट स्किल है। वो छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेता तक सबको जोड़कर चल सकती हैं और यही काम कभी अहमद पटेल किया करते थे, पर्दे के पीछे रहकर संगठन को संभालना। शायद प्रियंका गांधी वही भूमिका निभा सकती है। फर्क बस इतना होगा कि वो पब्लिक फेस में होंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी की कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत है। वो महिलाओं और युवाओं से सीधे जुड़ सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस अब जाति और धर्म से ऊपर उठकर महिला वोट बैंक और युवा वोटर्स को जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। यह भी साफ किया गया है कि प्रियंका गांधी कभी भी राहुल गांधी की भूमिका को चुनौती नहीं देंगी। वो राहुल को सपोर्ट करेंगी, उनके फैसलों को मजबूत करेंगी। कांग्रेस के सामने अभी वक्त बहुत कम है और चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। संगठन को मजबूत करना कोई स्विच ऑन करने जैसा काम नहीं है।
इसमें वक्त लगेगा, मेहनत लगेगी और इच्छा शक्ति भी लगेगी। लेकिन अगर ये सर्जरी ईमानदारी से की गई, अगर बूथ लेवल तक संगठन खड़ा किया गया और अगर अंदरूनी गुटबाजी पर लगाम लगी तो आने वाले वर्षों में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि कहीं कांग्रेस का संगठन दोबारा खड़ा ना हो जाए। और आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित रहता है या जमीन पर भी उतरता है, और क्या कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करके दोबारा सत्ता हासिल कर पाएगी।